चीज़ हम देख क्या रहे हैं कि हमको जब प्रॉब्लम हो रहा है, साथ साथ मेरे पापा को भी प्रॉब्लम हो रहा है। यही जो सोमवार को रात को हम निकलने वाले थे, सोमवार को दोपहर से पापा का पूरा तबीयत खराब है। मम्मी हमको मना कर रही है, तुम क्यों कहाँ जा रहे हैं, हम तो पता ही नहीं है। मेरा फ़ोन बड़ा वाला फ़ोन भी ऑफ है, और हमको भी कोई फ़ोन करेगा अगर सीरियस कुछ कंडीशन हुआ हम जान नहीं पाएंगे। तो सोचिए हम किस कंडीशन में हैं। तो पापा मना कर रहे थे, मम्मी मना कर रही थी कि मत जा, पापा का तबीयत खराब है, अभी घर में कोई नहीं है, भैया अभी बनारस चल जाएगा 2 दिन बाद, उसका पहले से शेड्यूल फिक्स है। तू अभी 2 दिन पहले घूम के आया, बनारस हम गए हुए थे, हम बोले नहीं, फिर कहाँ जा रहा है तू। तो हम तो मन में मतलब कि इतना, लेकिन हम फिर भी हम नहीं, हम बोले कि हम 1 दिन के लिए ही सही, 2 दिन के लिए ही सही, हम जाएंगे जरूर। तो एक चीज़ ये लगती है, ये सब जब जैसे हमको होता है तो पापा को भी इस तरह का दिक्कत होता है। तो वहाँ जब जाते हैं तो पापा का भी रिचुअल वगैरह कर देता है ना, पापा का भी आराम हो जाता है। पापा का बीच में कंडीशन ऐसा हुआ है कि सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। बड़ा बड़ा मेडिका में कहाँ कहाँ डॉक्टर दवाई खिलाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जब वहाँ जाते थे उनके पास जौनपुर में, वो जब कुछ रिचुअल कर देते थे तो पूरा आराम हो जाता था। तो वो बोल देते हैं कि जितना मतलब पापा का तुम्हारा बीमारी परेशान नहीं कर रहा है, उतना ये सब क्रिया कार्रवाई दिक्कत पहुँचा रहा है। अब कल ये चीज़ भी मतलब महाराज जी बोले, जहाँ अभी कल ले गए थे कि घर में हरदम अशांति रहता है, सबका माथा गर्म हैन दैन। ठीक है, शादी होने का पहले बड़ा भैया का तुम लोग एकदम खुश था, बोले हाँ, शादी होने के बाद ये सब डिस्टर्ब हो गया। तो और भी बात जो बोले कि मतलब कि घर में तुम लोग का कोई प्रेत है, कोई मुसलमान का सामान कुछ ला के रखा हुआ है, तुम कभी कुछ ला के रखा है क्या। हम बोले हम कभी जाते नहीं है मुसलमान के पास, हाँ मेरा बड़ा भाभी जाती है, वो इस तरह का वो क्रिया कार्रवाई करती है, वो ला के रखी होगी। तो ये चीज़ मतलब बहुत पहले भी हम तो आपको बता ही चुके हैं कि उसका ऐसा मतलब क्रिया कार्रवाई है। तो महाराज जी यही बात है कि ये जो बोल रहे हैं ताबीज, ताबीज में हमको यकीन नहीं है। अब रहा बात ये बोले ये मतलब कि बगलामुखी मतलब ये कर देंगे, ठीक है, ठीक है, हम मानने चले, हम करा दिए, पैसा खर्चा कर दिए, पैसा खर्चा करना बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन कल के चल कर फिर रोकथाम नहीं हुआ। कल चलिए मेरा रोकथाम हो गया, हमको कुछ मतलब नहीं हो रहा है, कोई भी क्रिया कार्रवाई नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा पापा कहाँ जाएंगे, मेरा मम्मी कहाँ जाएगी। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मेरा साथ साथ, ठीक है, कि मम्मी पापा के ऊपर भी क्रिया कार्रवाई अगर हो रहा है, पापा के ऊपर तो हो ही रहा है, तो उसका भी रोकथाम। और ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब 10,000 का ताबीज लेके सबको पहनाया जाए। 3 ताबीज लेंगे, 30 इसी में निकल गया। ठीक है, तो वही महाराज जी हम बोल रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो कुंडली का जो प्रॉब्लम है, पितृ दोष, सूर्यदेव और राहुदेव एक साथ बैठे हुए हैं, इसका हवन कराना बहुत जरूरी है। इसको हम ठान लिए हैं, इसको हमको करना है एनी मूवमेंट या कैसे भी, मतलब किसी भी हाल में, चाहे कितना रुपया भी खर्चा हो। क्योंकि ये जो है, ये हम मतलब बहुत जगह पढ़े, बहुत सारा ज्योतिषीय ग्रुप में पढ़े कि इससे मतलब कि जातक का तो मतलब कि जीवन में तो आता ही है, काम बनते बनते रुक जाता है, एन मौके पे आके काम रुक जाता है, परेशानियां लगी रहती है पूरा जीवन में। मतलब जैसे ग्रहण दोष है, जीवन में भी ग्रहण लग जाता है, पूरा एकदम ग्रहण लगा ही हुआ है। साथ ही साथ पिता के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आता है, इसके वजह से, ग्रहण दोष का वजह से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। आज पिछला 7-8 साल से पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्रिया कार्रवाई है वो अलग है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन हमको जो मेन जो जड़ है, जड़ को हमको तोड़ना है, जड़ को हमको काटना है। तो इसका हवन आप कराइए, चाहे जब कराइए, चाहे पितृपक्ष में कराइए, चाहे सोमवती अमावस्या में भी होता है इसका निदान, शनिचर अमावस्या में भी होता है, आपको जिस दिन ठीक लगे कराइए। इसका जितना भी खर्चा हो, 20, 15, 20, 25, हम खर्चा करने के लिए राजी है। ठीक है, और रहा बात बगलामुखी वाला जो है, यहाँ पर जो बता रहे हैं, ये तो हमको बोले कि चलो तुमको तुम्हारा ताबीज बना लो, पहले तुमको नौकरी मिल जाएगा। नौकरी मेरा प्रायोरिटी नहीं है अभी। मेरा प्रायोरिटी है जो भी क्रिया कार्रवाई हो रहा है उससे हम बचे, साथ में मेरा मम्मी पापा भी बचे। अब आप बोलेंगे कि नहीं तुम्हारा अलग होगा, पापा मम्मी का अलग से कराना होगा, तो उतना पैसा मतलब कि मेरा पास नहीं है कि लाख रुपया की सबका अलग अलग हम कराते जाए। ठीक है, तो महाराज जी इसको तो प्राथमिकी में पकड़ लीजिए, प्रायोरिटी में, कि जो पित्त दोष वाला जो कहानी है कुंडली का, ग्रहण योग वाला जो है, शापित दोष कुछ भी है, इसको हवन करके कैसे भी करके इसको पूरा हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना है। ठीक है, ये आप कब करिएगा ये आपका ऊपर है, क्योंकि हम खर्चा करने के लिए तैयार है, आने के लिए तैयार है। अब आपका ऊपर है, वो आप देख कब फिक्स करिएगा, सोमवती अमावस्या, शनिचर अमावस्या की पित्त पक्ष में, अब ये आपका ऊपर में है। क्योंकि पित्त पक्ष में क्या होता है, अधिकतर पितृ लोग को तर्पण वही करते हैं जिसके माता पिता नहीं है। लेकिन मेरा तो माता पिता है, मेरा तो ये तो कुंडली मतलब कि इस दोष के लिए वाला है।
तो ये सोमवती अमावस्या में भी हो सकता है, शनिचर अमावस्या में भी हो सकता है। मैंने बहुत जगह पढ़ा। आप कौन सा अच्छा होगा, ये हमसे अच्छा आप ही बता पाइएगा, आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। तो वो वाला निर्धारित आप करिए अपने हिसाब से। आपका जो भी माँ का आशीर्वाद है उनसे मतलब कि परमिशन लीजिए, उनसे मतलब कि मार्गदर्शन लीजिए अपने हिसाब से, माँ के हिसाब से। वो दिन आप निर्धारित करिए, वो समय आप निर्धारित करिए, हम करने के लिए राजी है। वो उसका तो निदान हो गया। अब रहा बात ये जो क्रिया कार्रवाई हो रहा है, ठीक है। हमको 2-3 चीज़ पता चला है, आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। एक जो बताया, माता पिता का दीक्षा लिया हुआ है जूनागढ़ अखाड़े वाले महाराज जी। उनके मतलब कि उनको जब इस तरह का प्रॉब्लम बताया तो उनके अंडर में कोई मतलब तांत्रिक था, जैसे आप हमको रिकमेंड कर दे रहे हैं, तो वो भी मतलब एक जन को रिकमेंड किए थे। तो वो बताए हमको 2-3 चीज़ बताए। एक होता है पौधा, आता है पौधा आकंद, जो भोलेनाथ को चढ़ता है ना, बाबा भोलेनाथ को आकंद, उसका पेड़ छोटा सा जड़ खरीद के। और एक होता है चिड़चिड़ा का पौधा, अपामार्ट जिसको बोलते हैं। ये बोलते हैं कि इसको माथा में 3 बार उल्टा साइड उगाड़ के रात को 3-3:30 बजे कहीं जाके मट्टी खन के उल्टा गाड़ दो। एक तरह का रिचुअल्स है। जो भी मतलब उसके बाद क्या होता है, जो भी क्रिया कार्रवाई करता है उसके पास उल्टा चला जाता है। ये एक हो गया। 2 पौधा उल्टा करके एक कर देना है, ठीक है। लेकिन कोलकाता में हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शहरी एरिया है, और जहाँ 3-3:30 बजे लोग चलते बोलते हैं, कहीं भी हम गड्ढा खोदेंगे मानूर में, गाड़ेंगे, आदमी बोलेगा देखो ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, तांत्रिक बन रहा है। और वो बोले हैं कि ये वाला चीज करते हुए कोई देखना नहीं चाहिए। तो ये गांव-गंज में ही पॉसिबल है, तो यहाँ कर लो, ठीक है। ये चीज देख रहे हैं हम, यहाँ पॉसिबल है, बड़ा बड़ा मार्ट है, कर लो, पॉसिबल है। ये 2 चीज हो गया। और क्या बोला जाता है, कामाख्या माँ का मंदिर जो है, वहाँ पर माँ का मतलब शरीर, माँ का जो मतलब कि वहाँ पर जो साड़ी लपेटा जाता है, उस साड़ी का हिस्सा अगर मिल जाता है तो उसको मतलब कि कपड़ा ताबीज में बन के पहनने से इस तरह का क्रिया कार्रवाई में रोकथाम होता है। तो मेरे एक नानी है, नानी मतलब मेरा चाची का मम्मी है, उनका बेटा का साथ वहाँ का मंदिर का मतलब पुजारी का अच्छा परिचय था बोल के कपड़ा ला के वो रखा हुआ है, ठीक है। तो कपड़ा हमको मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हो आज तक? जब तुम्हें पता है तुम्हारा बीमारी का दवाई, तो अभी क्या कर रहे हो? अरे तो महाराज जी, हम साहस नहीं होता है ना अकेले, कोई जब एक बड़ा गुरु, तो चलो हमको चलना है, कहाँ कामाख्या माता का साड़ी मिलता है, चलो हम जाएंगे। वो हर कोई को मिलता नहीं है, देता बुड़बक, एक नंबर का बुड़बक है। तुमको चाहिए तो बोलो, 15 मिनट में वो साड़ी हम दे देते हैं। वो कामाख्या मंदिर माता का वहाँ पर जो महीना में पहनाया नहीं जाता है, अपन क्या आता है, वो तो वहाँ से दिया देता है। वहाँ कांवरी कामाख्या आसाम मातेश्वरी का मंदिर है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा नदी है, ब्रह्मपुत्र या क्या नदी है। तो बोलते हैं कि वहाँ हर महीना एक बार माता रानी का जब वो मासिक धर्म होता है, पानी का रंग तो रंग चेंज हो जाता है, और वहाँ वो कपड़ा वहाँ उसको डालते हैं तो पूरा लाल हो जाता है। कहाँ? मंदिर के अंदर से। उस कपड़ा के लिए बड़े बड़े तांत्रिक लोग उनका नौटंकीबाजी चलाते रहते हैं, ठीक है। और उसको फिर डुप्लीकेट करके चारों तरफ बेच के बैंड बांट के देते हैं, ठीक है। और वो मिलता है बहुत किस्मत वाले लोगों को, लाखों खर्चा कर देते हैं उस कपड़ा के चक्कर में, ठीक है। और किसी को इतना भी मिल जाए तो मुश्किल है। और बाकी जो असिस्टेंट पंडित लोग, सबका राउंड है ना, एक न्यूक्लियस पंडित है, फिर इलेक्ट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर उसका आउटर सेल है। तो इसे जितने बाबा माबा टाबा काबा ठाबा ब्राह्मण त्रामण जर्मन सब नीचे नीचे पकड़ा हुआ है, वो लोग सब उसको डुप्लीकेसी करके मार्केट में छोड़ता है, ठीक है। लेकिन तुम जब न्यूक्लियस को नहीं पकड़ोगे तब तक ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगा। वहां से फिर बाकी धीरे धीरे क्वालिटी घटते घटते जाती। तुमको हम एक नंबर का चीज दिलवा देते हैं, ठीक है, पहन लो, कपड़ा हमको मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये नानी के पास वो लिंक है। तो नानी का पास है तो ठीक है, अगर आपका पास भी आप ही दे दीजिए। नहीं समझा, तुम्हारा अगर ऑलरेडी आया है तो हमारे पीछे मत पड़ो, और अगर नहीं आया है, ठीक है, तो ये सब मतलब कि कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जो ट्रीटमेंट आ रहा है ना तुरंत करो। तो उसको लेके महाराज जी
तो वो ताबीज में भर के मतलब वो आपको दे देंगे, हम वो ताबीज में भर के या कैसे करके मंत्र पढ़ के या फिर कैसे भी जो भी है आप हमको वो वाला दीजिए हाँ ताकि हम पहने तो लगे। हाँ ठीक, उसमें एक यंत्र में लेके पहन लेंगे, यंत्र में धारण करना पड़ता है, डायरेक्ट में उतना काम नहीं देता। इसलिए तो आपके साथ शेयर किए ना। हाँ, हम तुम शेयर कर लिया, हम शेयर में ले लिया, चिंता नहीं है। सुनो बाप, देखो क्योंकि एक तो होता है ना कि मतलब कि जब तक बड़ों का मतलब कि निर्देश ना मिले या नहीं गुरु का मार्गदर्शन ना मिले अपने से कुछ नहीं करना चाहिए। मैं समझ रहा अब हूँ। हम लेके पहन लेते, पता चला हम काम ही नहीं कर रहा है, जैसे आप बोले कि ऐसे नहीं बना जाता है। अब हम लेके अपना मन पहन लिए, हाँ। पता चला काम नहीं कर रहा है, तो क्या होता कि नहीं, मेरा मन होता ना कि नहीं सब बेकार है। वही बात है ना भगत जी। ऐसा है ना, तुम जो बोल रहे हो मैं तुम्हारा दुखड़ा समझ रहा हूँ। सबसे पहला देखो, मैं ये जो तुम जब से आए हो, मेरा आइडियोलॉजी क्या बन रहा है कि तुम्हारे भेजा में जो घुसा है पहले उसको ठीक किया जाए, है ना। दूसरा ये कि मेरा जो ये डिफरेंट पर्सन्स के पास रेकमेंड क्यों है, मेरा एक एटीट्यूड है विगत 30 साल से, और यही मेरा बहादुरी है। जब सब हार जाते हैं ना, उसके बाद हम हाथ लगाते हैं। ये मेरा स्टैटिक आइडियोलॉजी है, आज से नहीं। इवन मैं मैकेनिकल डिवीजन इंजीनियरिंग, हमारे जो वो बड़े बड़े बॉस ऑफिसर लोग आके उसको लगाओ, ऐसे लगाओ, तैसे लगाओ, सब हार उड़ गया। उसके बाद ऊपर से फोन आएगा, ऐसा करो, कहाँ है देखो, अच्छा संजय पंडा, उसको बुलाओ। बोले आप लोग का हो गया ना, उधर से फोन आएगा, वो जीएम साहब और उसका ऐसा है, तुम लोग का हो गया और रिसर्च करेगा। बोला नहीं हो गया, नहीं चला ना, बोला वो कहाँ है, 15 मिनट में नहीं दिया तो हम यहाँ से नौकरी छोड़ देंगे। ऐसा चैलेंज है मेरे लिए, ठीक है ना। तो तुम लोगों को पहले ये सब नौटंकी जो भी करना है, क्योंकि हमको तो राइट फॉल्ट पता है ना, ठीक है। देखो ये जितना सारा खेलबाज है तुम्हारा, तंतर मंतर जंतर भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगिन ऊपरी हवा काला जादू ब्लैक मैजिक सब है, किसका वो क्या कैसे मारता है वो? क्या तुम्हारे कुंडली में खाली ग्रहण हो गए? तेरी चक्कर में ग्रह लोग तेरी को दौड़ा रहे कि कहाँ गया कलकत्ता वाला, उसी को ठोको बोलते। नहीं समझा खेल कहाँ का है? ठीक है, तुम अभी तुम्हारा जिंदगी का कुछ कलेक्शन है क्या? हम कुछ हवन तवन करेंगे तो ठीक होगा, वो कामाख्या रानी का पत्ता पहनेंगे तो ठीक होगा, फिर एनीथिंग। मैं हर चीज को रेस्पेक्ट देता हूं, मैं किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं। तो विनती आपसे यही है कि जो इसका अब मतलब कि रिजल्ट मतलब कि इसका जो भी मतलब तोड़ है करना है वो अब कराइए। हाँ। आप समय को आगे मत जाने दीजिए। हाँ, तो क्योंकि बहुत साल निकल चुका है इसके चक्कर में। हो गया ना, हार गया ना, अभी हाथ उठा दिया ना, ठीक है, सरेंडर हो गया ना। सरेंडर तो पिछला साल ही हो गए थे। तो अभी जो बोलता हूँ वो करो, फिर कहीं मत जाओ। जो बोलता हूँ वो कर लो। मुझे तो पता है रेमेडी क्या है इसका। उस समय भी करा रहा था, तुम भाग गया। उस टाइम तो महाराज जी 8 दिन थे ना। हाँ, तो 8 दिन थे ना, तो दैट इज नॉट एनफ फॉर यू। तुमको 1,25,000 सर्वनिम्न जाप करना है, दशमांश हवन करना है। पहले अपने को तो ठीक करो। वो तो किया ही नहीं ना। क्या बताओ, एक बात बताओ, कोई चीज जब घर बनाते हो और तुम क्या चाहते हो, लाइफ का परमानेंट सोल्यूशन, माने क्या पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ महादशा को तुम पूरा न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, तो सर्वनिम्न तो करके दो। चाहते हैं वो हवन से ही पॉसिबल है। हाँ, तो वो तो हवन का जो आप बता रहे थे पिछला साल कहानी एक कि जो कितना 1965 में जो युद्ध लगा था चीन के साथ इंडिया का, कहाँ पर मध्य प्रदेश का कहाँ पर आज भी उसका हवन से मतलब धुआं निकलता है। उस हवन का ही मतलब कि पूरा मतलब मिरेकल था। हाँ। जिसके वजह से ये युद्ध ना चाहते हुए भी मतलब कि अचानक से रुक गया। बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश भी मतलब सोचने के लिए आश्चर्यचकित हो गए, एस्टोनिश हो गए कि कैसे रुक गया। हम लोग तो पूरा अपना ताकत झोंक दिए थे। हाँ। कि इंडिया मतलब इसमें बर्बाद हो जाए। तो यहाँ कर क्या रहा है, जाके हवन क्यों नहीं करता है? नहीं समझा? जब तुम्हारे दिमाग में ये कन्फर्मेशन है, तुम समझ चुके हो। हाँ, तो वो चीज आप कराइएगा ना। हाँ, तो मैं तो कराने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो बस आप डेट और तारीख फिक्स करिए। ठीक है, अब तुम बोलते हो कि नहीं, एक तरफ देखो, तुम्हें पता है, तुम्हें समझ आ चुका है कि एग्जैक्टली क्या करना है। हाँ।
लेकिन बाकियों को भी देख लो, मैं क्यों भेज रहा हूँ, 500,000 रुपया हाँ जी, देखिए। अब हमको देखा, हम बहुत घाट चुके हैं महाराज जी, हाँ बहुत घाट चुके हैं, ये ऐसे करके 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 बहुत घाट चुके हैं। हाँ आप विश्वास नहीं करिएगा, ये ताबीज जब कल 10,000 का नाम सुने ना, 10,000 20,000, अब श्राद्ध होगा तो और प्राइस बढ़ जाएगा, तो बस हम उसी टाइम हम हाँ हो गए ताबीज। हम आप जो तारा गए थे, आप उन्हीं बताए थे तारा बाबा जो थे, वो भी मतलब कि अपने जगह पे गुरु है, निंदा नहीं करूंगा, अपने जगह पे मैं मतलब है, सब चीज कराते हैं, साल का एक बार भंडारा भी कराते हैं, हजारों हजारों लोगों को खिलाते हैं, ठीक है। भंडारा में हम लोग का फिक्स है, पूरा परिवार, पूरा आधा बाग भर उठ के जाता है, ठीक है। तो वो भी कराए थे, अपने तरफ से कोशिश किए थे। शिवरात्रि का दिन रात को हवन कराए थे तारापीठ का शसान में, ताबीज बनाए थे इतना बड़ा एकदम कवच, 5,000 रुपया खर्चा भी पड़ा था, हवन ताबीज चांदी का बना के दिए थे, चांदी का ताबीज ही था 1500 रुपया था, ठीक है। हमको टोटल 5,000 रुपया दिए थे, जिसमें हवन भी हुआ और ताबीज बना के दिए। लेकिन ताबीज पढ़ने के बाद 1% भी हमको, मतलब कि ये जो आघात हमको लग रहा है, 1% भी रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। ये चीज उनको भी जना दी है, जना दी है, ठीक है। तो वही बात है, तो ये ताबीज के चक्कर में अब हम, ये ताबीज में ये 75 जगह दौड़ना, ये सब के चक्कर में अब हम नहीं पढ़ना चाहते महाराज। किसमें पढ़ना चाहते हैं? हवन करना है, जब करना है तो वो करो ना भाई। तुमको ताबीज नहीं पहनना है तो तुमको हम बोले क्या जबरदस्ती पहनो, नहीं तो पीटेंगे बोल के। ताबीज हम अब नहीं, इसमें क्योंकि मेरा भरोसा हो चुका है, अरे बहुत पैसा खर्चा कर चुके हैं ये महाराज, उस बात को दोबारा सोचने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोले, हाँ लो, हम क्या बोले, हम व्यक्ति को इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं। तुम्हारा क्या मर्जी है, तुम बोलते हो हमें ताबीज नहीं चाहिए, तो तुमको क्या लॉकअप में डाल दिए हैं कि ताबीज नहीं पहनेगा तो ठुकाई करेंगे बोल के, ये कहा नहीं ना, तो काहे टेंशन, ओवर काम, ताबीज का डिलीट मार दो, एंटर डिलीट, हटाओ, दोबारा बातचीत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो तुम्हारा वो कामाक्षी माई वाला जो वो बोला जस्ट पहनना है कि किया कार्रवाई रोकथाम होता है, हाँ ठीक है, एंटर टड़ंग हो गया, लगाओ, पहले पहनो। अब जो कुंडली का जो रहा बात, हाँ उसका जो है, उसका टेंशन मेरा है, तुम्हारा टेंशन नहीं। उसका अब आप दिन फिक्स करिए, हाँ दिन फिक्स हो गया, हाँ सामान वगैरह का लिस्ट तैयार करिए, हाँ ठीक है, ठीक है ना। जिस दिन बोलिएगा 2 दिन पहले आएंगे, सब हम बोल दिए पितृपक्ष में ही इसका काम करेंगे, उससे नीचे में काम नहीं देगा। हाँ वो सोमवती में नहीं देगा, वो शनि में नहीं देगा, वो तुम्हारा वहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है ना, जब वो पितृपक्ष होता है तो इसका लिंक बनता है पितृलोक के साथ, तो सारे पितृलोक क्या करते हैं उस टाइम पीरियड में यहाँ आते हैं, तो उस समय अगर तुम इस कार्य को करोगे तो वो काम है। और सोमवती अमावस्या में कोई छुट्टे बुट्टे गंजा गंजा मार के दारू वारू पी के भाग आते हैं यहाँ पर, वो पितृलोक सारा क्या हुआ रे, क्या कर रहा है, गंजा वंजा देता नहीं आजकल, भोग दो थोड़ा, तो लोग मार के फिर चले जाते हैं उधर, ज्यादा समय इधर नहीं रहते। उस समय क्या है, पक्ष है, पूरा 15 दिन तक रहेंगे, तो ये नहीं हुआ तो वो तुम्हारा दादाजी नहीं हुआ तो परदादा, परदादा नहीं हुआ तो उसका दादा, सदौर दादा, गुरुदादा, अगर वो दादा लोग नहीं सुनाया तो नाना नानी, दादा दादी, किसी को भी हम पकड़ लेंगे फोन उन करके, हेलो इसका दादा कहाँ हो, मतलब समझ में आ जाएगा, मतलब जो भी मतलब अतृप्त है, हाँ तो जो अतृप्त है उनसे हम बतिया लेंगे, क्या टेंशन तुम्हारा, उनको मतलब कि तृप्त करके हाँ उनका स्थान भेजना है, उनका लेना है, एकदम ठीक है। और सुनो, ये जो पितृदोष बता रहे हो ना, इसमें उसको करने के लिए इतना क्रिया करना पड़ता है। समझो फैक्ट को, पहले पकड़ लो किसी का शादी नहीं हो रहा है, उथरा दोष लगा है, इसको हम बोले कि बाबू तुम ऐसा करो, कल से षष्ठी कात्यायनी का व्रत कर लेना, न गुप्त नवरात्र में या नवरात्र में, और वो गुप्त नवरात्र आया तो फिर शुरू हो गया एकदम पूजा पाठ, नौटंकी, ढोल बजा, ब्राह्मण पंडित, स्वाहा स्वाहा। और दूसरा एक आदमी को बोला कि अच्छा गुरुजी मंत्र दीजिए, अभी तो 3 महीना 4 महीना बाकी है और नवरात्र का, अभी से हम जाप करते हैं। तो किया, 4 महीना पहले से बैकअप लिया, जाप किया, तब किया नहीं, और उस दिन आया तो षष्ठी कात्यायनी का व्रत करके हवन किया। दोनों में से सबसे ज्यादा रिजल्ट किसको मिलेगा? पहले वाला। क्यों? शुरू से करते आ रहा है, वो करते करते आ रहा है और उस दिन गुप्त नवरात्र किया,
तब तक इसके पास बैकअप बन गया, फाउंडेशन बन गया, किया नहीं। ऐसे ही पितृपक्ष के समय कोई भी पितृ क्रिया करा रहे हो तो अभी से उसके लिए पितृ का जप करते रहना पड़ेगा हमको। हाँ, तब उस समय जब करोगे पितृ यज्ञ, पितृ तर्पण, तो वो सुना जाएगा। ठीक है। और हम लोग उड़िया में बोलते हैं केबे नाई काले नाई गम्हा नहीं रे माई माई, मतलब समझते हो? केबे नाई मतलब कभी भी नहीं, केबे नाई काले नाई मतलब किसी भी दिन में नहीं। कैसे भी नहीं। लेकिन जब गम्हा पूर्णमी आता है, गम्हा पूर्णमी हमारे उड़ीसा में वो गर्भणा संक्रांति जैसे होता है, उस समय गम्हा पूर्णमी एक ठो होता है जिसमें वो अंकुरित होते हैं सब बीज वगैरह, है ना। तो उस समय मामा मामियों को, भांजाओं को कपड़ा देना होता है, पैंट शर्ट। तो तुम उस दिन जाके मामी मामी बोलोगे किसी को तो कोई देगी क्या? अगर मम्मा मम्मी से चाहिए तो पहले से मामा मामी को सेटिंग करना पड़ेगा, तब उस दिन मिलेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही है ये क्रिया को। हम समझ रहे हैं महाराज जी आपका बात। तो उसका तुम पहले जप को समापन देखिए, करो। अच्छा अब ये तो हो गया ना। हम्म। अब जो क्रिया ये सब जो हो रहा है ना हमारा, हाँ इससे इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, हाँ। मतलब हम क्या बताएं, इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या हो रहा है ना, मतलब जब बात फिजिकल पर आ रहा है ना, तो हमको पूरा तोड़ दे रहा है। हम कैसे बता रहे हैं आपको, रात को सुबह हम 6-7 रोटी खा के एकदम भरपेट खाना खा के सोए हम, ठीक है। सुबह 3:30 बजे उठते उठते क्या हो रहा है, वो हम लगा लेंगे। अरे बोलो तो, तुम बोलो, हम सुन रहे हैं। हाँ हो रहा ना, मतलब शरीर को मतलब ऐसा, मतलब जैसे हो रहा है ना, चूस हाँ। रहा है ना महाराज जी। हाँ। मतलब जो भी चीज है, जो भी क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी है, हाँ। शरीर को पूरा सुन्न कर दे रहा है। अच्छा। अभी जैसे कि हम देखिए पैदल आ रहे हैं, आए गए आए, लगता है मेरा हाथ गोड़ में मतलब एकदम जोड़ नहीं है, ठीक है, कांप रहा है शरीर अंदर से। ठीक। सुबह में उठ के 3-4 लीटर पानी पी जा रहे हैं। हाँ। 2-3 घंटा में लग रहा है कि हम, लगता है कि पिछला दिन से कुछ ना खाए हैं ना पिए हैं। हाँ। पता नहीं कब कौन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन खींच के लेके चल जा रहा है। हाँ। ये पूरा मतलब साफ समझ में आ रहा है। हाँ। मतलब शरीर को पूरा एकदम, क्या हम बोले। हाँ। ये बाबू, ये सब हमरे को कितना बार कहानी सुनाएगा रे? इससे तो हमको पहले तो हमको तो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ना। तो कैसे रहोगे? ऐसे घूमोगे तो, ऐसे घूमोगे तो स्ट्रांग रहोगे। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब ना हम जब वगैरह कर सकते। अरे बौरा गए का, जो तुम बोल रहे हो हम समझ रहे हैं, बिना नहीं समझे के बात करते का। इतना समझते हैं कि दूसरा कोई समझ नहीं सकता। तुम धरती में मेरे जिंदगी में पहला हो या तुम्हारे जैसे ऐसे महाज्ञानी और भी आके जा चुके हैं? 41 साल के अंदर तेरा क्या उम्र हुआ? मेरा हो गया 31-32। 31 हुआ ना। हम 41 साल का पहले, 10 साल पहले का बतिया रहे हैं। इतना देख चुके हैं तुम जैसे कि मत बोलो। हमारे पास आते हैं ऐसा ही सब, तुमसे पिकुलियर केस आते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन काला जादू, जितना भी कह रहे हो, ये जैसे जैसे तुम्हारा दिमाग और पुराना होते होते जाएगा तो ये तब तक नहीं निकलेगा और गहरा तुम्हारे अंदर का भावनाएं बनने लगेंगी। और महादशा किसका चल रहा है? जोर से बोलो। राहु देव चल रहा है ना। अब राहु माने क्या? पहला बात क्या बोलते हैं? उल्टा चलने वाला प्लैनेट। ठीक है। भ्रम, भय, भूल, भटकाव, भकवा, भूत, भद्दा, ये इसका एकदम टेक्निकल सूत्र है। ठीक है। तो जब तक इसका जो आवश्यक रेमेडी है नहीं करते हो, तब तक तुमको दिन में भी भूत दिखाई देंगे। एक बात बताओ मेरे को, सिंपल सा फॉर्मूला बताओ, मानो मत मानो तुम्हारा मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं मानेगा बोल के। एक बात बताओ, ये जितना तुमको तांत्रिक जिंदगी में घूमे हो, जितना बाबा टाबा, माबा काबा, टाबा ढाबा, ताबीज वाला, लाल वाला, काला बाबा, सफेद बाबा, जितना बाबा देखे हो, से बाड़ी आड़े अच्छी ताको डाकी क्या करते? सेट रहो। हाँ हाँ, तोड़े खाए आओ कोना। हाँ हमारे खाए जा, चेयर हटा दो। ये जितना बाबा लोग है,
जितना तांत्रिक लोग है, किनके लिए है बताओ? जिनका मन दुर्बल है उनके लिए है या जिनका मन मजबूत है उनके लिए है? ये पहला प्रश्न का जवाब। जिनका मन मजबूत है उसके लिए। तो उसी को तो पूछ रहे हैं। तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है, तुमको कोई चीज मन में इफेक्ट नहीं हो सकता। और एक है कि मन दुर्बल है। मन दुर्बल माने क्या? क्या कैरेक्टर है मन दुर्बल माने? जो एक आदमी डरता नहीं है उसका मन मजबूत है, या एक आदमी डरता है उसका मन दुर्बल है? जो डरता है उसका मन दुर्बल है। एक आदमी को देखो हेलुसिनेट हो रहा है, समझ में आ रहा है, दिन में रात में उसको दिखता है कुछ, वो दुर्बल है, या जिसको नहीं दिखता वो दुर्बल है? जिसको दिखता है वो दुर्बल है। जिसको मनोजनित विकार है। मनोजनित विकार माने समझते हो? कई सारे सिम्टम्स हैं, तो वो दुर्बल है, या जिसका मन में मनोजनित विकार नहीं है वो दुर्बल है? विकार जिसको है उसको ही दुर्बल है। कंफर्म हो गया ना? अब यहां बैठो, भोजन करो। हाथ तो धोना है, साफ है, नहीं तो इधर बाहर में पाइप है, उधर पाइप। तो ये क्या कह रहे हैं, ये लोग जो भी करता है ना इन्हीं बेचारों के साथ करता है, जिनका मन वीक है, दुर्बल है, और दशा बहुत भारी दशा पड़ा है, और वो दशा ही तो इसका मन को वीक किया। तुम्हारे मन में अगर, बैठिए भोजन करिए, शुरू करिए। पानी मांग रहा है तो पानी बोतल ऊपर में है, देखो। तो यहां इतना ही है बेटा, मेरे तरफ ध्यान भी देना क्या बोल रहा हूं। रिचुअल्स, कर्मकांड, पूजा पाठ, ये इसका भी एक लिमिटेशन है, ठीक है? और उसके लिए भोजन करते रहिए, बात सुनते रहिए, समय हो जाएगा फिर। तो उस मन को पहले मजबूत करना एक नंबर काम, साइंटिफिकली। और ये तभी हो सकता है जब आप उसके लिए जो आवश्यक प्रोसेस है उस प्रोसेस में गुजरोगे, ठीक है? ठीक है, मुझे बहुत खुशी लगा कि तुम्हारा ताबीज के प्रति विश्वास हट गया है, शाबाश। ये ताबीज उनके लिए जो दुर्बल व्यक्ति है, कवच के लिए नहीं। कवच अलग है, कवच एक रक्षा करता काम करता है, लेकिन ये जो ताबीज बेचना 10 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, हजारों में बिक रहा है, ये एक अनसाइंटिफिक बात है, मानता हूं। लेकिन जिनके पास साइंटिफिकली है, हर एलिमेंट, हर एक धातु, हर एक वस्तु ग्रहों को बैलेंस करने में लगता है। बिकॉज आई एम ए साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर। बैलेंस कैसे करोगे बिना किसी ऑब्जेक्ट का? एक आदमी के जिंदगी में दूसरा आदमी टांग दोगे का? उसके लिए कुछ वस्तु का आवश्यकता है, तो उसको बैलेंस करवाते, ठीक है? अब उसको तुम ताबीज समझो, उसको तुम और कुछ समझो। हम लोग ताबीज नहीं है, देखो एक डंठल देख रहे हो यहाँ पर, इससे भी बैलेंस करते हैं। यहाँ तो कोई ताबीज नहीं है, और इस जड़ी एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है ना? तो इस वनस्पति का कीमत क्या है जंगल में? जंगल में पड़ा हुआ कुछ नहीं। लेकिन इस वनस्पति को पाने के लिए ना तुमको 50-100 आदमी को दौड़ाना पड़ेगा जंगल में। हर एक आदमी 500 रुपया से नीचे लेगा नहीं जंगल में ढूंढने के लिए। अच्छा, जो ढूंढ के पा गया ना, वो बोलेगा मेरा बख्शिश दो। वहां रेट फिक्स करोगे कि इस चीज को अगर पाते हो मेरा इतना रुपया है, और घूमना खाना पीने का इतना रुपया है। वनस्पति का नाम बता दीजिएगा। हाँ, एक आदमी है झारखंड, हाँ, जंगल में रहता है। तो अरे महाराज, कल का खैनी खा के ज्योतिषी कर रहे हैं, सोच रहे हो का? समझ में आ रहा है? तो कह रहा हूं, सुनो तो, कुछ जड़ी है जो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। सोचो, 6 महीना से महुल मदांग का यूट्यूब में हम जाहिरात मतलब दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, पूरा इंडिया में चल रहा है। व्यू भी देख लो, KM काका पहुंच चुका है। कोई एक भी आदमी फोन करके नहीं बोला कि हमारे पास महुआ का मदांग है गुरुजी। महुआ का मदांग? हाँ, एक आदमी बिहार से फोन किया था, फोटो भेजा तो देखे कि महुआ का नहीं है, महुआ का पेड़ में दूसरा पेड़ का मदांग घुसा हुआ है। तो मैं तेरे को बताओ, और हम ही ढूंढे उसको।
और ढूंढने में खाली आदमी लोगों को 500-500, किसको 1000, किसको दारू, किसको महुआ पिला पुलू के सबको सेटिंग करके उसको सेटिंग किए। खाली वो पेड़ को ढूंढ के निकालने के लिए मेरे को 35,000 का खर्चा बैठे। नहीं मिलता है, रेयरेस्ट है, लोग ले लेते हैं। हमसे भी चतुर लोग बैठे हुए हैं। हम तो आज तुम्हें बता रहे हैं ना, लेकिन कितने ग्रामीण तांत्रिक लोग का गधा समझते हो। तुमसे ज्यादा चतुर है बाबू। 4G 5G और के 6G लॉन्च होने वाला है, तुम 2G का मोबाइल लेके घूमते हो। ये देखो, समझ में आ रहा है। लोग 6G में आने वाला आ चुके हैं अभी। तो तुम ई वाला आदमी हो, तो तुम बोलते हो नहीं मिलेगा। उनको पता है कि महुआ मदांग में क्या काम है। देखा कहीं ढूंढते रहते हैं, दिन रात 24 घंटा ढूंढते हैं, मिला तो एकदम छोड़ेंगे नहीं। समझा ना। ये सब आज के डेट में अगर फायदा कोई चीज मार्केट में रेट कैसे बढ़ा? मार्केट में रेट तभी बढ़ा जब उसका डिमांड हुआ। डिमांड क्यों हुआ? क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा है। सोनी का एक कैमरा है, मार्केट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर ज्यादा है। कंपनी प्रोडक्शन लेस क्यों करेगा यार कोई चीज का? वो जब कास्ट प्रोडक्शन करेगा तो उसका एक टारगेट में प्रोडक्शन करेगा ना। तो डिमांड क्यों बढ़ा? रिक्वायरमेंट बढ़ा, क्वालिटी अच्छा रहा, मार्केट में काम में आता है। ऐसे ही ये सब चीज है, इतना जल्दी नहीं मिलता। समझ में आ रहा है या नहीं? एक तो ज्ञान का कमी होता तो अलग बात है। टुच्चा तांत्रिक लोगों को सब पता है क्या सही क्या बुरा। तुम्हें नहीं पता, अलग बात। तुम झारखंड में जो बोला ना, उसके पास जाओगे तो कर देगा। तुम्हारा कलकत्ता से और जौनपुर से झारखंड का डिस्टेंस कितना है? बौरागे का? मेरे यहाँ से 27 किलोमीटर झारखंड जंगल शुरू होता है। तुम्हारा कलकत्ता से 450 किलोमीटर, जौनपुर से 700 किलोमीटर है ना। चलो आ रहा हूं। यहाँ ऐसे ही हम बाइक लेके चले जाए तो वहां पर इतना तांत्रिक दिखा देंगे कि मत बोलो। हड्डी का एक अलग तांत्रिक है। मेरा यूट्यूब में छोड़े हैं फोटो, देखना। उसका काम खाली हड्डी का है। इंसान का हड्डी, कबूतर का हड्डी, मुर्गी का हड्डी, मुर्गा का हड्डी, बंदर का हड्डी, बंदरू का हड्डी, झींक का, वो porcupine का हड्डी। ये उसके ऊपर वो PhD होल्डर है। वो कुछ नहीं पहनाता है, एक हड्डी पहना देगा बस। वो तुम उसको जाके उसको बोलना भी नहीं पड़ेगा, देख लेगा, तुम्हारा बीमारी बता देगा। ऐसे तुमको देख लेगा ऐसे ऊपर से। बुढ़िया पिटती है ना ठीक है, वो तुमको देख के बोलेगा बुढ़िया मार खाए हो, ठीक है, ये वाला लो, काला धागा में बांध देना और पहन लेना। बुढ़िया जब पीटे तो उसका हाथ बंद हो जाएगा। बुढ़िया झाड़ू मारे, बेलन चलाए तो हाथ वहीं पर रुक गया, उठा नहीं सकती। और ऐसे हैं वहां। और नहीं विश्वास है तो ज्यादा नहीं, यहां से 35 किलोमीटर मनोहरपुर बाजार है। आज क्या बार है? हाँ, आज बैठा होगा वो। एक ही बाजार में दिखता है, जो कमाई हो गया उसी में खाता पीता चलता है। बाकी टाइम किसको भी एड्रेस पूछ के पहुंच जाओ, नहीं पाओगे। मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मेरा कैमरा ऐसा पकड़ के बोला, देख एक भी वीडियो नहीं उठेगा बोला। तो निकाला 500 पकड़ा दिया, बोला अब सब वीडियो तुम्हारा बोला ठीक है, उस लेवल के भी हैं। तो उनको नहीं पता। तुम मैकले एजुकेशन से ABCD वालों को ज्यादा पता है। तुम्हारा बाप लोग वहां बैठा है बाबू, ठीक है ना, उनको पता है। और तुम ऐसे भी जाओ, हम एक ठो नाम बोल देंगे, तुम लिख लेना, ई मदांग ढूंढना है, जाओ। तुमको देख के दूर से बोल देगा ई मदांग ढूंढने आए हो। काहे बताओ? जंगल के बारे में तुमसे ज्यादा वो नॉलेज रखते हैं। किस महीना कौन सा मदांग निकलेगा, कहां पर होगा, उनको पता है। कौन सा मदांग पकेगा, कच्चा मदांग काम नहीं देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, वो मोबाइल दो। कल एक मोबाइल, हम कल एक मदांग का रिकॉर्डिंग किए हैं, वो वाला मोबाइल में होगा। वही वाला दो, बहुत बड़ा। हाथ में दो, ये वाला ऊपर ऊपर। अरे मदांग, हाँ वही दो ना। कल एक ठो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट हमको मिला, ठीक है। बड़ा चमत्कार चीज मेरे को कल मिला है। हाँ, ये वाला देख लो। ये जो हम लोग मदांग बोलते हैं,
देख रहे हो, ये वाला कल मिला है, कल रिकॉर्डिंग करके लाए, ये पेड़ का कलर है सफेद, इस पेड़ में ठीक है। से यहाँ से देखिए कैसे निकला हुआ है एक अलग। तो ये कैसे मिला, वो लाया होगा बोल के मिला ना, वो तो देखा ही उठा लिया, तुम तो रो रहे हो, ठीक है। तो ये सब पागलपन है, दिमाग को ठीक करो, फोकस करो, साइंटिफिकली काम करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो और तुम्हारे काम के ऊपर फोकस करो, सब काम ठीक हो जाएगा और इधर उधर भटकोगे कोई काम नहीं बनेगा।